आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। तो स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं पिछले साल की जो क्वेश्चन पेपर आई थी और सेम यार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। आप गलती मत करो, इसको पूरा देख लीजिए। वायरमैन का ये पेपर है, एक छात्र पिछले साल का था, 2019 में इस छात्र ने एडमिशन लिया था और इसका ये बैकलॉग था, सॉरी रेगुलर था, तभी का क्वेश्चन पेपर है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते 23 मार्च 2021 को इसकी एग्जाम थी और ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन था। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें उसके 20 क्वेश्चंस में से गलत कितने आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो हम सीधा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको दूसरे क्वेश्चंस देखने हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के तो मैं शाम को इसका वीडियो भी डाल दूंगा गाइस। ठीक है, तो हम चलते सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट हम चलेंगे 61 से आगे आपको मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो 40 तक आते हैं आपके ट्रेड थ्योरी के, उसके बाद आ जाते हैं 20 क्वेश्चन, 60 तक आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन के और 61 से शुरू हो जाता है आपका यहाँ पर ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्केल। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए। आप जो रिज्यूम बनाते हैं नौकरी करने के लिए तो वो कैसा होना चाहिए, ये देखिए शॉर्ट होना चाहिए और प्रिसाइज, मतलब कि एक्यूरेट होना चाहिए। अपना कम से कम में कम जगह में अच्छी चीज़ें बता लीजिए, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज अ कार्डिनल नंबर, कौन सा होता है कार्डिनल नंबर, इसका है 10, ये नंबर है कार्डिनल नंबर। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब कि कम लेवल की लैंग्वेज कौन सी होगी, इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, मशीन भाषा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज कहा जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया है इन्होंने, रिटन एक्सक्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कैरिड आउट इन द जॉब इज कॉल्ड। अगर आप नौकरी कर रहे हो और आप में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कौन कौन से काम करते हो तो उनका लिखित रूप से कैसे लिख के रख सकते हो। तो उसका क्या लिखना है, कामाचे स्वरूप, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन, काम का स्वरूप क्या 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 है क्या नहीं। 65वां क्वेश्चन देखिए, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर संगणक प्रणाली में क्या क्या होता है। तो इसका हम देखेंगे कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो बी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें होती है कंप्यूटर सिस्टम में होती है, ये उसके पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का ही कंप्यूटर बनता है गाइज। तो यहाँ पर देखिए इन एन ईमेल फेयर द विल, ईमेल में अगर आप एड द रिसिप्ट करते हैं तो उसको हम सेंड करने के लिए मेल को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं सीसी कहा जाता है गाइस। बी आंसर सही है यहाँ पर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर सही आंसर देख लीजिए बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सही इसका आंसर हो गया। 68 का हम देखेंगे यहाँ पर, एक्सेल में इन द एक्सेल रॉ एंड कॉलम इज ऑल्सो कॉल, उनको क्या कहा जाता है, उनको सेल्स कहा जाता है, रॉ एंड कॉलम को। यहाँ पर हम देखेंगे लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली द डिराइव प्लीजर कम्स अंडर। अगर आपको सॉन्ग सुनने से अच्छा होता है या क्या होता है तो इसका ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपके एप्रिशिएट लिसनिंग, अच्छा लगता है अगर आपको किसी गाना वगैरह सुन के तो ये आता है एप्रेंसिव लिसनिंग में आ जाता है। तो गाइज यहाँ पर देखिए 70 का क्वेश्चन हम देखेंगे, द स्टडी ऑफ राइट रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर इज कॉल्ड एज। अगर मानव, मतलब कि अगर हमारे आदमी से कोई गलती होती है तो उसको, या उसको उसने जो कोशिश करी है उसका अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको हम कैसे अध्ययन या उसका स्टडी कैसे कर सकते हैं। इसका सही आंसर है सी, नीति शास्त्र, इथिक्स बोलते हैं उसको गाइज। यहाँ पर देख लीजिए अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। अगर किसी ने अगर बिजनेस शुरू किया है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको उद्योजक या एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा गाइज। 72 यहाँ पर देख लीजिए, विच वन इज वेब बेस्ड अकाउंटिंग, एक वेब आधारित लेखा कौन सा है, वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पर है टैली गाइज। आप सभी को पता होगा MS टैली आपका कोर्स हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए द एंटरप्राइज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज, इसका सही आंसर है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। 73 लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू, यहाँ पर देखिए अगर आप कम उत्पादन या कम प्रोडक्शन करते हैं तो यह आ जाता है आपका डिक्रीज इन GDP पर कैपिटा इनकम। 75 हम देखेंगे यहाँ पर, अगर विच वन इज अ मैन इंड्यूस्ड हजार्ड, आदमी से कौन सा धोखा हो सकता है गाइज, तो यहाँ पर है ये लैंडस्लाइड हो सकती है गाइज। 76 देख लीजिए यहाँ पर, द स्टडिंग ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अगर आप इसको क्या कहा जाएगा, अगर आप आदमी और पर्यावरण के हम स्टडी करते हैं तो नेचर की, तो उसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर पर्यावरण शास्त्र इकोलॉजी कहा जाएगा इसको।
इकोलॉजी गाइज। 77 देखेंगे हम यहाँ पर कौन सा है, द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्ड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, मतलब कि खराब हुए मटेरियल के हम अगर दोबारा उसको बनाते तो उसका सही आंसर है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल गाइज। 78 देखेंगे, व्हाट इज द एक्सपेंशन, ILO का फुल फॉर्म क्या है गाइज, तो यहाँ पर है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये नौकरी करने वालों के लिए उनके हक में आवाज़ उठाता रहता है। फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको क्या कहा जाएगा, ये क्यूज एंड इफेक्ट डायग्राम इसमें बोला जाता है गाइज। 79 हो गया हमारा। और लास्ट वाला देख लीजिए गाइज, कैज़न मीन्स क्या है, कैज़न मीन्स क्या है, तो इसका है डी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आपको अपने काम में हर बार आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, तो ये इसकी चीज़ें हैं। तो गाइज अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियो चाहिए होंगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए और ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा यार, और भी आगे की वीडियोज़ अगर आपको ऐसी चाहिए होगी तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।